नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल होप एजुकेशनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं। देख लीजिए जो लिखा हुआ है, जो कक्षा 10 जो विज्ञान विषय है उसकी पढ़ाई आज से हम शुरू करेंगे। तो हम आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग अपना लाड प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमारा यूट्यूब का परिवार चलता रहे, जिससे आप जैसे अनेक लोगों की शिक्षा जो है अच्छे से मिलती रहे, अच्छे से उसकी तैयारी होती रहे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम साइंस पढ़ना इसमें क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे विज्ञान विषय के बारे में जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान कैसे बना है और विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो लिखा हुआ है विज्ञान, तो विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस देखो, विज्ञान का जो देखा जाए तो विज्ञान का अगर विच्छेद किया जाए तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक विद धन ज्ञान, विद प्लस ज्ञान को मिला करके विज्ञान शब्द को बनाया गया। देखा जाए तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो विज्ञान का मतलब होता है विशेष। विज्ञान में जो वी है, वी का मतलब क्या होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब क्या होता है विज्ञान। विशेष प्रकार से विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, विज्ञान प्राप्त करना। दूसरा देखा जाए क्या है साइंस। जो साइंस है, तो साइंस जो है लैटिन लैंग्वेज वर्ड, जो साइंस जो शब्द है तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। क्या कहना है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। वो शब्द कौन सा है, वो शब्द है साइंटिया। क्या है, साइंटिया। इसका मतलब ये हुआ साइंटिया, साइंटिया मतलब ये कि साइंस जो है तो साइंटिया शब्द से लिया गया है। ये भाषा कौन सी भाषा है, लैटिन। जो साइंस है तो लैटिन शब्द के, लैटिन भाषा के एक शब्द है साइंटिया, उससे लिया गया है। और साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, यानी हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब के बारे में जानना, ये क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो उसको देखो परिभाषा कैसे लिखी जाएगी विज्ञान की। विज्ञान की परिभाषा में क्या लिखा है, विज्ञान साइंस। इसका मतलब क्या, हमारे वातावरण में, यानी हमारे वातावरण में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है, यानी हमारे वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सबका क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन सबका एक सीरियल से, एक क्रम से और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। जैसे देखा जाए तो हम जहाँ उपस्थित हैं एक मकान है, ये मकान देखा है, तो मकान देखा जाए जिस मकान में है तो ये मकान कैसे बना, मकान कैसे बना। तो पहले चीज देखा जाए तो पहले ईंट लगी होगी, ईंट लगा, ईंट से क्या बनी, दीवार बनी। क्या बनी, दीवार बनी। जब ढेर सारी दीवारें आपस में मिल गई तो एक कमरा बना, कमरा बना। उसके बाद कमरा बन गया, कमरा बनने के बाद क्या हुआ, तब जाकर के एक मकान बनकर के तैयार हो। तो अगर हम सोचे कि ईंट और दीवार और कमरा के बारे में जानकारी ना प्राप्त करें, सीधे मकान के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो असंभव होगा। मकान के बारे में अगर अच्छी जानकारी प्राप्त करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले ईंट के विषय में जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दीवार के बारे में जानेंगे कि दीवार कैसे बनी, उसके बाद सोचेंगे कि कमरा कैसे बना। जब हम एक सीरियल से, ये क्रमबद्ध से जब जानकारी प्राप्त करेंगे तभी हमको क्या होगा, मकान के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो वही विज्ञान का यही मतलब है कि क्रमबद्ध व्यवस्थित, यानी क्रम से व्यवस्थित तरीके से जब हम तो पढ़ेंगे, जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, यही क्या होता है विज्ञान। तो क्या करिए, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जानकारी होगा। और देखा जाए विज्ञान, तो विज्ञान के मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो देखो पहले क्या है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को क्या कहता है, जीव विज्ञान को इंग्लिश कहते हैं बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं, फिजिक्स। और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। कभी कभी क्या होता है, सभी लोग ये तो जानते हैं कि विज्ञान की 3 भाषाएं होती हैं, 3 शाखाएं होती हैं, एक भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। लेकिन इंग्लिश में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, विशेषकर कक्षा 10 में। कभी कभी क्या लिखते हैं केमिस्ट्री लिख देते हैं, हम समझते हैं कि भौतिक विज्ञान का लिखा है। कभी क्या करते हैं फिजिक्स लिख दिए और समझते हैं क्या है विज्ञान। तो क्या करिए यहाँ पर विशेष
तो ये ध्यान देना है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छी तरह से तैयार करना है। एक बार याद कर लीजिए कि रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, और जो जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। देखा जाए बायोलॉजी की भी दो शाखाएं होती हैं, एक होती है जंतु विज्ञान और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान जो होती है इसको कहते हैं बॉटनी। और दूसरी बात देखा जाए विज्ञान जो है, विज्ञान जो विषय विज्ञान के पिता कौन है, जनक कौन है, तो है गैलीलियो गैलीलाई। यानी विज्ञान विषय के जो जनक हैं या जो फादर हैं, वो जो पिता हैं, वो कौन है, गैलीलियो गैलीलाई। और दूसरी बात देखा जाए इसकी तीन शाखाएं होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और दूसरी बात, पहली बात देखें क्या है, जीव विज्ञान। क्या जानेंगे, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जो जीव विज्ञान जो है या बायोलॉजी के जो जनक है वो माने जाते हैं अरस्तु जी। अरस्तु यानी जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जो ये जो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द दिया गया है किसके द्वारा दिया गया, तो ये है लेमार्क प्लस ट्रेविनेरस। लेमार्क और प्लस ट्रेविनेरस दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के विज्ञान शब्द दिया था, इसलिए दोनों वैज्ञानिकों का नाम देखने को मिलता है। और जो जीव विज्ञान के जनक है वो अरस्तु जी माने जाते हैं। अगर देखा जाए जीव विज्ञान के अंदर, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, एक जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। जैसा कि हमने आपको बता दिया, जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो इसमें देखा जाए बॉटनी जो होती है वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं जो अरस्तु जी माने जाते हैं, और जो जूलॉजी के जो जनक होते हैं वही होते हैं जो हमारे जीव विज्ञान के होते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, तो जूलॉजी के कौन है, अरस्तु। देखा जाए तो जीव विज्ञान और जूलॉजी, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जो जनक है वो अरस्तु जी हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि ये बायोलॉजी के भी जनक हैं